और इसलिए बबली की जगह लैला को चुन डाला। इससे तो एक बात साफ है कि जनता को देसी अंदाज वाले आइटम नंबर हमेशा के पसंद आते रहे। इससे पहले दर्शकों ने कटरीना का चिकनी चमेली पसंद किया। फिर दबंग 2 का फेविकोल आया तो लोगों को बेबो का देसी अंदाज दिखाया। और अब लैला पर लोगों का दिल आ गया। ये भी देखा गया है कि जब भी हीरोइनों ने रेट्रो लुक में या रेट्रो गाने को लेकर आइटम नंबर बनाया तो वो फ्लॉप ही हुआ। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल देखने को मिला फिल्म हिम्मत वाला का सोनाक्षी सिन्हा का आइटम नंबर। हर एक दिन है तेरा जाने थैंक गॉड इट्स फ्राइडे में साजिद खान ने सोनाक्षी को 80s की प्रवीण बॉबी का लुक दिया तो गाना फ्लॉप हुआ। अब प्रियंका को जब शान फिल्म में अमिताभ की तरह लाइट वाले कपड़े पहना कर नचवाया तो लोगों ने इस लुक को सिरे से नचा दिया और लैला को हिचका तमगा दे रहा। फिल्मी आमों में यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी हैं बॉलीवुड की खबरें। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने तुम कभी हम न होंगे जुदा। भूली बिसरी गीत देखना ना भूली। तमाम रोशनी के बीच जिसने पल के नहीं झपका, जो लगातार चला रेड कारपेट पर बिना विश्वास डगमगाए, जिसकी शोहरत ने छुआ बुलंदियों को। हफ्ते ऐप पर आज छापे कर उस कार को लाऊंगा आप तक। दिल से हर रविवार दोपहर 3:30 बजे। अगर आपको लगता है कि आप में भी है वो बात कि आप बन सके बेस्ट मॉम सुपर ग्रीनी, और अगर आपको लगता है कि आप दोनों पति पत्नी है बेस्ट कपल, तो अपने एक अच्छे से फोटोग्राफ के साथ और बेस्ट होने की रीजन के साथ हमें मेल करें। आप सबके लिए हमारा ईमेल आईडी है etv@gmail.com। तो देखते रहिए मिसेस भाग्यशाली अब हफ्ते के 3 दिन, सोमवार, बुधवार, शुक्रवार दोपहर 3:30 पे। अब आप पुनः प्रसारण भी देख सकते हैं। जी हाँ, यानी कि हफ्ते के 3 दिन, मंगलवार, गुरुवार और शनिवार सुबह 11:30 पर सिर्फ ETV बिहार झारखंड। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। पूरे परिवार का हेल्थ टॉनिक आइडोफॉल। आप हेल्दी, इंडिया हेल्दी। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। NSIT बीटा, पटना, बिहार। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आप में। अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। आपके सपनों का घर रियल एस्टेट के बाजार में कैसे करें खरीदारी? आवास के लिए बैंकों से
कैसे मिले मदद? पटना के रिहायशी इलाकों में क्या है फ्लैट की कीमत? जानने के लिए देखते रहिए अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार, रविवार रात 9:30 बजे, पुनः प्रसारण शुक्रवार दोपहर 12:30 बजे, ETV बिहार झारखंड। अग्रणी इंफ्रा रियल बाजार के प्रायोजक है अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। सह प्रायोजक खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, चाहे वो सियासत से जुड़ी हों या फिर अर्थव्यवस्था से, ग्लैमर की दुनिया हो या फिर विज्ञान जगत का हाल, दुनिया भर की खबरों से हम आपको रखेंगे अप टू डेट अपने प्रोग्राम दुनिया अपडेट में। तो देखना न भूलिए दुनिया अपडेट, रविवार शाम 6 बजे ETV के सभी हिंदी चैनलों पर। संगीत की मीठी धुन से, कोयला के खानों से रची बसी ये है झारखंड। यहाँ की राजनीति के दांव पेच क्या है, जनता का सूरत हाल। यहाँ पर जनता पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है। कला और संस्कृति के रंग के साथ खेल का मेल। जानिए खबरें झारखंड की। जोहार झारखंड में इन समय पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं लिटिल विंग स्कूल, कृष्णा नगर, बूटी मोड़, रांची। केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड, रांची। ग्रिजली विद्यालय, कोडरमा। वर्ल्ड फेमस फॉर्मी मोबाइल, मोबाइल फॉर मी। टोरियम वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। अग्रणी इंफ्रा डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड। योर ड्रीम कम्स ट्रू, NSIBM जमशेदपुर। खलारी सुपर सीमेंट, 75 वर्षों का भरोसा। NSIT बीटा पटना बिहार। कैसे मिले बेहतर स्वास्थ्य? किन किन बातों का रखें ख्याल ताकि आप रहें स्वस्थ? कैसा हो आपका खान पान? ये और बहुत कुछ जानने के लिए देखिए हेल्थ मंत्रा अब एक नए समय पर, रविवार दोपहर 12:30 बजे और पुनः प्रसारण बुधवार दोपहर 12:30 बजे, सिर्फ ETV बिहार झारखंड। आपको लेकर चलते हैं एक म्यूजिक लॉन्च पर। करीब 23 साल पहले आई रोमांटिक फिल्म आशिकी तो आपको याद ही होगी। जी हाँ, राहुल रॉय और अनु अग्रवाल की जोड़ी ने नए जमाने के लोगों में मोहब्बत का रंग भर दिया था। आशिकी फिर लौट आई है। मुंबई में कल नई आशिकी का संगीत जारी किया गया और खास बात ये थी कि ये जैसा ठीक उसी जगह हुआ जहां पुरानी आशिकी के गाने रिकॉर्ड किए गए थे। तेरा मेरा रिश्ता है कैसा, एक पल दूर गवारा नहीं। तेरे लिए हर रोज है जीते, तुझको दिया मेरा वक्त सभी। कोई लम्हा मेरा न हो तेरे बिना, हर सांस पे नाम तेरा। क्योंकि तुम ही हो, अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। हम तेरे बिना रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद। आशिकी लौट आई है और इस बार साथ लाई है एक पुराना इतिहास। जी हाँ, मुंबई में कल यही इतिहास फिर से ताजा हो गया और नए जमाने की इस मोहब्बत के साथ उन पुराने दिनों की यादें भी। दरअसल हम बात कर रहे हैं आशिकी 2 के म्यूजिक लॉन्च से। जुदा अगर हो जाएंगे तो खुद से ही हो जाएंगे जुदा। ये नजारा है आदित्य रॉय कपूर और श्रद्धा कपूर स्टार फिल्म आशिकी 2 के संगीत को दुनिया के सामने लाने का। कल लॉन्च से ज्यादा लोगों की उत्सुकता इवेंट की जगह को लेकर थी, जो हुआ मुंबई के सुदीप स्टूडियो। ये स्टूडियो आशिकी बनाने वालों के लिए इसलिए भी खास है क्योंकि
23 साल पहले ठीक इसी जगह पर पुरानी आशिकी के गाने रिकॉर्ड किए गए थे। दरअसल ये स्टूडियो लंबे समय से बंद था और जर्जर होकर भूतिया इमारत में तब्दील हो गया था। लेकिन भट्ट परिवार और टी सीरीज के भूषण कुमार ने इसकी बदहाली को दूर कर नए सिरे से संवारा। मैं शिव जी का भगत हूँ। मेरे दिल से आवाज आई है कि आप और हम मिलकर अगर एक म्यूजिकल बनाएंगे जिसमें 8 या 9 गाने होंगे तो वो आग लगा देंगे। अब कहीं पर वो कन्विक्शन, वो बिलीफ, वही कन्विक्शन ने पूर्ण जन्म लिया है भूषण के दिल में और वही उसने मजबूर किया उसे कि दोबारा वो हमारे पास आए। म्यूजिक लॉन्च के मौके पर भट्ट परिवार के लोगों के साथ फिल्म की स्टार कास्ट भी मौजूद थी। भूषण कुमार की बेटी तुलसी ने जहां लाइव परफॉर्म कर समा बांधा, वहीं श्रद्धा शर्मा और आदित्य रॉय कपूर ने अपनी गायकी का हुनर दिखाया। मुझको बता दे चाहूं मैं या ना, जिंदगी अब तुम ही हो, चैन भी मेरा दर्द भी मेरी आशिकी अब तुम ही हो। कहते हैं जब एक डायन की नजर किसी पर पड़ती है तो उसके बुरे दिन शुरू हो जाते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है। यहाँ 3 डायनों पर इमरान हाशमी की नजर पड़ गई, तो क्या इनके लिए बुरा है या अच्छा, ये तो डायन ही जाने। खैर हम आपको मिलवाते हैं एक थी डायन के स्टार कास्ट से और जानते हैं कि आखिर एक थी डायन में असली वाली डायन कौन सी थी। कहते हैं एक डायन जिंदगी खराब कर देती है और इमरान के पास तो 3 डायन है। 3 डायनों को एक साथ झेलना कितना मुश्किल होता है? बहुत मुश्किल था। एक को झेलना बहुत मुश्किल है, 3 को नामुमकिन। लेकिन इस फिल्म में मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि तीनों डायन हैं, क्योंकि दैट बी गिविंग द क्लाइमैक्स अवे। तो आई थिंक ऑडियंस ये गेस करती रहेगी कौन डायन है। अगर डायन्स हैं इस फिल्म में 2 हैं 3 हैं कि परी हो जैसे चेहरे पर। जब हम पोस्टर देखते जैसे इस तरह का पोस्टर देखते तो लगता है ये तीनों डायन है, दोस्त हैं आपस में और जादूगर उसके पीछे पड़ी, तो वाकई में तीनों मिली और इसकी बैंड बजाने की बात नहीं। आई थिंक मुझे आपको केमिस्ट्री देख रही है हम तीनों के बीच में, वो ऑफ केमिस्ट्री है। फिल्म में ऐसा कुछ नहीं है कि हम तीनों दोस्त हैं, एक दूसरे को जानते हैं, बट हाँ सस्पेंस है फिल्म में कि हम तीनों में से कौन डायन है। असल जिंदगी में देखा जाए तो डायन के बारे में आप क्या सोचते हैं? जिस तरह की कहानियां आपने सुनी वाकई में बिलीव करते हैं? नहीं, मैं बिलीव नहीं करता हूँ। वी फाइंड इट वेरी इंटरेस्टिंग, इसलिए हमने ये फिल्म बनाई है और इस फोकलोर को लेकर हमने हमारा रिप्रेजेंटेशन है डायन किस तरह दिखती है। तो दिखाया है कि 2 रूप है डायन के, एक अच्छा रूप है, एक खूबसूरत रूप है, एक डरावना रूप है। आई थिंक समवेयर द क्रिएटिविटी इट कैन पुश्ड इट टू दिस फिल्म और एक तरह से हमारे देश में आज तक इस तरह की फिल्म नहीं बनी जहाँ पे व्यूज VFX शोन द विजुअल रिप्रेजेंटेशन व्हिच इज आई थिंक दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग। आप किस तरह से डायन को डिफाइन करेंगे? जैसे हमारे देश में अलग अलग तरह की डायन मानी जाती है, गांव में तमाम लोगों को डायन कह के मार दिया जाता है, उस तरह की बातों के बारे में क्या कहेंगे? देखिए ये तो मतलब लोगों को कोई भी एक्सक्यूज चाहिए ना, बिकॉज क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन आर सो रैम्पेंट इन आवर कंट्री, तो दे विल लेबल देम एनीथिंग, डायन, चुड़ैल, बहुत सारे बुरे बातें कहते हैं, लेकिन इससे हमारी फिल्म का कोई ताल्लुक नहीं है। दिस फिल्म वी वांट टू स्केयर पीपल बिकॉज फियर इज अ वेरी वैलिड फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। 3 डायन है और डायन को किसने बोला 3 डायन है? अगर आप अज्यूम कर रहे हैं कि 3 डायन है, अगर फिर भी हम अज्यूम कर लेंगे लेकिन अभी तो ये डिफाइन की डायन है भी नहीं, लेकिन वाकई में इसमें प्यार वगैरह या किसिंग वगैरह जरूर देखने को मिलेगा। डेफिनेटली प्यार तो है, डेफिनेटली एक रिलेशनशिप है 2 कैरेक्टर्स के बीच, बिजॉय और उसकी गर्लफ्रेंड जो फिल्म है, और बोबो मेरा कैरेक्टर का नाम है। तो आई थिंक हाँ ये रोमांस भी है, इट्स अ लिविंग रिलेशनशिप दैट दे हैव इन द फिल्म। एक्चुअली जो म्यूजिशियन है बिजॉय और बोबो जो म्यूजिशियन है, उनके लाइफ में ये 3 औरतें हैं। दे कम इन डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ हिज लाइफ, डिफरेंट फेजेस ऑफ हिज लाइफ। एक गर्लफ्रेंड है जो तामरा की कैरेक्टर है, जो हुमा कर रही है, दैट इज ऑल्सो देयर। देन उसका एक पास्ट का भी हिस्सा है कि क्यों उसको लगा था कि डायन है इस जिंदगी में, उनके लाइफ में, तो उसमें मैं भी आती हूँ। फिर एक और औरत आती है उसकी जिंदगी में कल की, वो भी डायन है या नहीं है। ये सब मतलब दिस इज द फन ऑफ द फिल्म, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि कौन है कौन नहीं है, क्योंकि दीज आर द रेड हेरिंग्स इन द फिल्म। आप लोग को लगना चाहिए ये है या शायद नहीं है। एक के साथ हो सकता है, तीनों के साथ हो सकता है,
ये भी नहीं भी हो सकता है, ये भी सस्पेंस है, रोमांस डेफिनेटली है, लेकिन आप फिल्म में देखिए। हम लोग यही चाहेंगे कि एक फिल्म बड़ी हिट हो। उनसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू। फिल्मी आवाम में यह वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी जारी हैं बॉलीवुड की खबरें। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। आयो लाल झूले लाल थींदा सभिनि जा बेड़ा पार। तो चेटीचंद पे रसोई से लेकर आ रहा है सिंधी ताम। जरूर से देखिएगा रसोई से का चेटीचंद स्पेशल दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV पर। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं केरला आयुर्वेद ट्रीटमेंट सेंटर, लेक एवेन्यू, कांकेर रोड। कैसी भी हो समस्या, यदा मुस्तरी करकटे या कमाने, यदा चश्मखोरा नमान से सड़ान से, तदा ज्योतिषी क्या पढ़ेगा लिखेगा, हुआ बालका बादशाही करेगा। कोई भी हो जिज्ञासा, हस्ताक्षर पहचान होती है व्यक्तित्व के अंतरंग ऊर्जा का, बाहरी प्रमाण से कुछ लेना देना नहीं होता। पाइए अपनी सभी समस्याओं का समाधान ग्रह नक्षत्र और आपने अपना प्रश्न रजिस्टर कराने के लिए डायल करें 186-142-444-5517 या फिर हमें SMS करें 562635 पर। करना घर का काम हो या बनानी हो भीड़ में पहचान, खूबसूरत रहने के नुस्खे भी हैं और फैशनेबल बनने के ट्रिक्स भी। शौक उभारने की पाठशाला भी है और संगनी क्वीन की कहानी भी। ये सब और बहुत कुछ सिर्फ संगनी फॉर टुडेज वुमेन के साथ। अब मूड करेला हवा फ्रेश तो देखित रहा भैया जनता एक्सप्रेस। अरे मूड करना है फ्रेश तो देखते रहिए जनता एक्सप्रेस हर रविवार सुबह 11:30 बजे सिर्फ ETV बिहार। इस कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं टोरियन वर्ल्ड स्कूल, 2 कदम आगे। स्काई हेल्थ सेंटर, स्वास्थ्य का वादा, स्काई का इरादा। यमुना आवास डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। आवारा हूँ या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ। लेके पहला पहला प्यार भर के आंखों में कुमार, जादू नगरी से आया है कोई जादूगर। ये रातें, ये मौसम, नदी का किनारा, ये चंचल हवा। कहा दो दिलों ने तुम कभी हम न होंगे जुदा। भूलिए बिस्ट्री की देखना ना भूलिए। वेलकम बैक। और अब बात करते हैं हमारे सेगमेंट जाने कहाँ गए वो दिन के बारे में। बॉक्स ऑफिस पर हर हफ्ते कोई ना कोई फिल्म आती है, लेकिन दर्शकों के जहन में कम ही उतर पाती है। वैसे यादगार फिल्मों की बात की जाए तो अपने सिनेमा के इतिहास में मुगले आजम एक मील का पत्थर है। 4 अगस्त 1960 को तकरीबन 150 सिनेमा घरों में आई डायरेक्टर के आसिफ की इस फिल्म का उस वक्त भी इतना क्रेज था कि टिकट के लिए लोगों ने 3 दिन पहले ही बुकिंग करवानी शुरू कर दी थी।
रिलीज होने के पहले हफ्ते में फिल्म ने 40 लाख रुपए बिजनेस किया था। फिल्मनामा में आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय। नमस्कार, हाजिर हूं मैं प्रवीण दत्ता लिए आपका फेवरेट क्राइम शो दास्तान-ए-जुर्म। जब हैवानियत के तूफान में करा उठे इंसानियत, जब जुर्म के सन्नाटे में गूंजने लगे मजलूमों की सिसकियां, तब उस खामोश जुर्म को हम देते हैं मुकम्मल आवाज और करते हैं आपको बाखबर, ताकि आप न हो जाएं किसी की खौफनाक बदनीयत के शिकार।
देखिए दास्तान जुर्म सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल पर। इस न्यूज के सह प्रायोजक हैं NSIT बीटा पटना बिहार। वेलफेयर ग्रुप ऑफ कंपनीज आपकी सुरक्षा के लिए। लिटिल विंग स्कूल कृष्णा नगर बूटी मोड़ रांची। योर ड्रीम कम्स ट्रू NSIBM जमशेदपुर। से जुड़े नए रिश्ते बिखेरेंगे रंग। जिंदगी लाइव सीजन 5 हर रविवार शाम 5 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। नमस्कार, मैं हूं हरिशंकर व्यास। सेंट्रल हॉल में आपका स्वागत है। लाल कृष्ण आडवाणी ने एक बहुत पते की बात कही। उनके अनुसार भाजपा वैसी नहीं रह गई जैसी उनकी कल्पना थी। सवाल है, क्या लाल कृष्ण आडवाणी अब वैसे है जैसे थे? किसने सोचा था कि लाल कृष्ण आडवाणी कभी जिन्ना को वंदनीय कहेंगे? किसने सोचा था कि लाल कृष्ण आडवाणी मंदिर की कसम खाकर गृह मंत्री बनेंगे और सत्ता सुख में मंदिर को भूलेंगे? किसने सोचा था कि पार्टी के बार बार लगातार नेता बनाने, प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बनाने के बावजूद वे पार्टी पर भार बनेंगे? प्रधानमंत्री पद की महत्वाकांक्षा में अपना बुढ़ापा खराब करेंगे और पार्टी का भी? कोई संदेह नहीं है कि भाजपा पहले जैसी नहीं रही, तो लाल कृष्ण आडवाणी भी पहले जैसे नहीं है। पद लिप्सा का उनका पतन उतना ही गंभीर है जितना भाजपा का भटकना है, भ्रष्ट होना है। लाल कृष्ण आडवाणी के बोए बीजों से भी भाजपा का चाल, चेहरा, चरित्र बदला है। आडवाणी ने ही अनंत कुमार को ऐसा प्रशय दिया जिससे कर्नाटक में भाजपा तबाह। भाजपा के पहले जैसा नहीं रहने में जहां सत्ता की दीमक का हाथ है, तो वजह सत्तावान रही वाजपेयी आडवाणी के दीमक के बीज है, क्या नहीं? यही आज चर्चा का विषय है। पर इससे पहले सुर्खियां, राजकाज व गपशप है, और शुरुआत सत्ता गलियारों के गपशप से करते हैं। पिछले कई महीनों से जूलियन असांजे अपनी निजी समस्याओं में उलझे हैं। यौन शोषण के मामले में प्रत्यर्पण से बचने के लिए लंदन में इक्वेडोर के दूतावास में असांजे ने शरण ले रखी है। तभी कई महीनों से कोई खुलासा नहीं हो रहा था और केबल जारी नहीं किए जा रहे थे। इसलिए भारत में चुनाव की चर्चा के बीच केबल जारी होने पर सवाल उठे हैं। केबल भी ऐसे जारी हुए हैं जो कांग्रेस को बहुत नुकसान करने वाले हैं। एक केबल में राजीव गांधी को स्वीडन की हथियार कंपनी का बिचौलिया बताया गया। इस बहाने यह चर्चा शुरू हुई कि 70 के दशक में स्वीडन की कंपनी के बनाए जहाज विजयन के सौदे से लेकर अगस्ता वेस्टलैंड तक के सौदे में हर बार एक परिवार का नाम क्यों आता है? चुनावी साल में यह चर्चा नुकसान करने वाली होगी। एक दूसरी केबल में बताया गया है कि संजय गांधी ने मारुति हैवी व्हीकल्स की शुरुआत की थी और उसमें उनकी भाभी सोनिया गांधी साझेदार थी। इस कंपनी के तीसरे साझेदार ने ब्रिटिश एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन से संपर्क किया था और भारत में उसके विमानों का सौदा कराने की बात की थी। इस केबल के मुताबिक संजय गांधी की यह कंपनी बिचौलियों की भूमिका निभाना चाहती थी। अंतर्राष्ट्रीय सौदों में कांग्रेस के नंबर 1 परिवार का नाम आना किसी बड़ी साजिश या रणनीति की ओर इशारा है। कांग्रेस पार्टी में इन दिनों कई सत्ता केंद्रों की खूब चर्चा हो रही है। पहले सिर्फ 10 जनपद की सत्ता होती थी, लेकिन बताया जा रहा है कि पिछले कुछ समय से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का आधिकारिक निवास 7 रेसकोर्स रोड भी सत्ता का एक केंद्र बना हुआ है। मनमोहन सिंह ने कई मामलों में अपनी पसंद नापसंद जाहिर की है, खासकर अपनी कैबिनेट को लेकर। इसलिए कई बड़े मंत्री, नेता, अधिकारी अब वहां भी जाकर माथा टेकते हैं। इसके अलावा राहुल गांधी का तुगलक रोड स्थित निवास भी एक सत्ता केंद्र बना है। पिछले 2-3 हफ्तों में जो राजनीतिक फैसले हुए हैं, खासकर
प्रदेशों में अध्यक्षों की नियुक्ति का, उससे इस सत्ता केंद्र की मजबूती जाहिर हुई है। राजनीतिक रूप से महत्वाकांक्षी लोग अब इस सत्ता केंद्र के चक्कर लगा रहे हैं। तीसरा केंद्र गुरुद्वारा रकाबगंज रोड पर बना कांग्रेस का वार रूम है। कहा जा रहा है कि राहुल गांधी की टीम अब वहां बैठने वाली है और कई मंत्री